मोहब्बत इब्तिदा मेरी, मोहब्बत इंतहा मेरी। वाह वाह वाह, मैं हिंदुस्तान हूँ, सबसे निराली है अदा मेरी। क्या बात है, वाह 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 वाह। सितमगरों का है फरमाने घर भी जाएगा, अगर मैं झूठ ना बोला तो सर भी जाएगा। मैं हिंदुस्तान हूँ, सबसे निराली है अदा मेरी। वाह वाह, सुनी जाती है सदियों से, सुनी जाएगी सदियों तक, हजारों बोलियों से मिलके बनती है ज़बां मेरी। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। झूलेलाल 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 झूलेलाल। तेरा वजूद दिन में ना तो शब में है शफक, ये रंग आसमां का तुझे तोड़ना पड़ा। दूधों की मलाई वह मिट्टी की सुराही रास्ता देखे। आदाब, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया गणतंत्र दिवस पर जितनी रंग बिरंगी लाइट से जगमगा रहा था, उतना ही नामचीन सितारों की चमक से दमक रहा था। प्रोफेसर वसीम बरेलवी का लहजा, मंदर भोपाली का तरन्नुम, अशोक चक्रधर का वो गुदगुदाना सुनने आई भीड़ के जोश को बढ़ाता चला गया। उस पर सोने पर सुहागा ये कि सिंगर हरिहरन, हर्षदीप कौर और नदिया के उस पार वाले सचिन पिलगांवकर की वही पहले सी मासूमियत महफिल को मदहोश किए जा रही थी। शायरी, आवाज़ और संगीत का शानदार संगम एहसास के नाम से कराए गए बेहद यादगार कार्यक्रम की इबादत लिख गया। वसीम बरेलवी ने तो अचानक तबीयत खराब हो जाने के बावजूद कलाम पेश करके इस उम्र में भी अपने मजबूत हौसले का सबूत पेश कर दिया। बता दिया कि इस पड़ाव में भी अपनी उम्र पर भारी है। आवाज़ साथ नहीं दे रही थी, लेकिन श्रोताओं की मांग पर एक के बाद एक कलाम पेश करते चले गए। द लीडर हिंदी ने इन नामवर शख्सियत से बात की तो देखिए किन शानदार लफ्ज़ों में उर्दू ज़ुबान का हक़ अता करने लगे। सचिन तो मीना कुमारी और मजरूर सुल्तानपुरी का जिक्र करते हुए उर्दू को अपने जिस्म का हिस्सा ही बता गए, सीख दे गए कि इस मुल्क में हमारी जिम्मेदारी क्या है। एक बार इस प्रोग्राम को पूरा देखिए, ऐसी महफिल मुद्दत बाद देखने को मिलती है। मैं आखिरी शेर पढ़ता हूँ दावत देने के लिए इस अहद के एक अजीम शायर को कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। जनाबे वसीम बरेलवी से मुल्तमिस हूँ कि अज़राए करम आए और सदारती खिताब, बल्कि खिताब क्या, शायर का कलाम ही उसका खिताब होता है, सदारती कलाम पेश करें जनाबे वसीम बरेलवी साहब। सबसे पहले तो मैं दिली मुबारकबाद दे रहा हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट की उर्दू साहित्य अकेडमी, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री और हमारे इम्तियाज़ मियाँ जिस मोहब्बत, जिस खुलूस और जिस जिम्मेदारी के साथ ये निज़ामत फरमा रहे हैं, इनकी इस वक्त सिर्फ एक कोशिश है और वो ये है कि जितने आप हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, किसी तरीके से आप शायर की शायरी तक पहुँचा। क्या बात है। और उसके लिए हर वो तरीका इख्तियार कर रहे हैं जो एक कामयाब नाज़िम को करना चाहिए। आज बड़ा दिन है, उस बड़े दिन की खुशी में सब शरीक हैं। जश्न जमहूरियत, गणतंत्र दिवस, तारीख में ये मकामात कौमों की ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल से आते हैं। हम सब खुशकिस्मत हैं कि हम लोगों ने वो वक्त देखने के साथ साथ ये वक्त भी देखा कि आज हिंदुस्तान के सर के ऊपर जमहूरियत का ताज लहरा रहा है और हम सब उसके साए में सांस ले रहे हैं। मैं इस मौके पर एक जिम्मेदारी का शेर सुनाना चाहता हूँ। बताओ। जमहूरियत को मैंने जिस तरीके से देखा जनाब, और मैं चाहता हूँ कि इस शेर के साथ आप सफ़र में मेरा साथ दिया तो शुक्रिया, मुझे अच्छा लगेगा। आसमां, जमहूरियत, गणतंत्र दिवस, आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, आसमां इतनी बुलंदी पे जो उतराता है, आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है ज़मीन से ही नजर आता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, तो जमहूरियत हमारी जभी बाकी है जब हमारे अवाम के दिलों की धड़कन हो। आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है,
भूल जाता है। क्या बात। जमीन से मोहब्बत इब्तिदा मेरी, मोहब्बत इब्तिदा ये में। 4 मिसरे पेश करता हूँ कि मोहब्बत इब्तिदा मेरी, मोहब्बत इंतहा मेरी, वाह वाह वाह। मोहब्बत इंतहा मेरी, मोहब्बत इब्तिदा मेरी। मैं हिंदुस्तान हूँ, सबसे निराली है अदा मेरी। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं हिंदुस्तान हूँ। अगर हिंदुस्तान को समझकर आप दाद दे रहे हैं तो फिर पूरी तरीके से दे। ये दाद बहुत बहुत तकल्लुफ़ मत कीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात। मोहब्बत इब्तिदा मेरी, मोहब्बत इंतहा मेरी, यही है हिंदुस्तान का वजूद। मोहब्बत इब्तिदा मेरी, मोहब्बत इंतहा मेरी। मैं हिंदुस्तान हूँ, सबसे निराली है अदा मेरी। वाह वाह। सुनी जाती है सदियों से, सुनी जाएगी सदियों तक, हजारों बोलियों से मिलके बनती है ज़बान मेरी। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। क्या बात है, हजारों बोलियों से मिलके बनती है जुबान मेरी। वाह 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 वाह। अब तो आप बिल्कुल रंग में आ गए। लगा के मुशायरा हो रहा है, शायरी हो रही है। आपने जिस तरह से मोहब्बत से नवाजा, शुक्रिया। आप समझिए कि आज जश्न जमहूरियत का भी हक अदा करेंगे शायरी में अगर आप शरीक होंगे। अब मैं आपको हिंदुस्तान का सदियों का किरदार दिखाता हूँ 2 पंक्तियों में, जनाब। और इसमें शिरकत करेंगे बहुत अच्छा लगेगा। पेश करता हूँ 2 पंक्तियाँ हैं जो सदियों का 5000 वर्ष का हिंदुस्तान का मिजाज है। जनाब। पेश करता हूँ कि कल एक गाँव की बुढ़िया, कल एक गांव एक गाँव की बुढ़िया मेरी कार से जब टकराई। कल एक गांव की बुढ़िया मेरी कार से जब टकराई। सुनिए कि कल एक गाँव की बुढ़िया मेरी कार से जब टकराई, बोली तोहरा दोष नहीं है, हम ही को दिक्कत ना। क्या बात है, तोरा दोष नहीं है, हम ही को दिक्कत नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह। कल एक गाँव की बुढ़िया मेरी कार से जब टकराई, बोली तोहरा दोष नहीं है, हम ही को दिक्कत नहीं। हम ही को दिक्कत नहीं। ये करुणा दुनिया के किसी हिस्से में नहीं पाई जाती जिसका जिक्र मैंने इन 2 पंक्तियों के अंदर किया है। आइए कुछ शेर और आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि लगता तो बेखबर सा हूँ, लगता तो बेखबर सा हूँ। अशोक भाई, लगता तो बेखबर सा हूँ लेकिन खबर में हूँ। हा। लगता तो बेखबर सा हूँ लेकिन खबर में हूँ। लेकिन खबर में हूँ। अरे तेरी नजर में हूँ तो मैं सबकी नजर में। क्या बात है, वाह 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 वाह। लगता तो बेखबर सा हूँ लेकिन खबर में हूँ। तेरी नजर में हूँ तो मैं सबकी नजर में हूँ। बहुत शुक्रिया। आप मुझे वक्त का अंदाजा है। आप पढ़े सर, पढ़े। 4 मिनट और। लगता तो बेखबर सा हूँ लेकिन खबर में हूँ, तेरी नज़र में हूँ तो मैं सबकी नज़र में हूँ। और जीने का ढंग बताता हूँ। ये भी हिंदुस्तान से गया हुआ जिसके लिए विश्व गुरु, पूरी दुनिया विश्व गुरु मानती है, तो किस वजह से ये पेश करता हूँ कि बात बढ़ जाती तो खोटा होता दोनों का सफ़र। बात बढ़ जाती तो खोटा, बात बढ़ जाती तो खोटा होता दोनों का सफ़र। मैं ही पीछे हट गया और उसको रास्ता दे दिया। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं ही पीछे हट गया और उसको रास्ता दे दिया। खोटा होता दोनों का सफर। क्या बात है। मैं ही पीछे हट गया और उसको रास्ता दे दिया। मैं ही पीछे हट गया और उसको रास्ता दे दिया। मतलब मुलाजा फरमाइए कि मैं ही पीछे हट गया और उसको रास्ता दे दिया। तीर अपनी तेज रफ्तारी से कब जाने गए। तीर अपनी तेज रफ्तारी से, तीर अपनी तेज रफ्तारी से कब जाने गए। अरे मैं ही जब आया निशाने पर तो पहचाने गए। क्या बात है, वाह वाह वाह। तीर अपनी तेज रफ्तारी से कब जाने गए। और मैं उभरता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया। वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, लेकिन बस उसका चेहरा उतरता चला। लेकिन बस उसका क्या शेर है, वाह 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 वाह। लेकिन बस उसका चेहरा उतरता चला गया। वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, लेकिन बस उसका चेहरा उतरता चला। कितना सच्चा शेर है साहब। मैं वाह 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 वाह। मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ
मगर ये शेर सुना के जाना चाहता हूँ। बताओ। मुंबई काफ़ी दिन के बाद हाजिर हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पर समझिए हिंदुस्तान का इत्र, हिंदुस्तान का सेंट, हिंदुस्तान का जिस्ट बॉम्बे आ जाता। पूरे हिंदुस्तान के आर्टिस्ट यहाँ पर आकर शामियाना पाते हैं। ये मुंबई अहले इल्म को, अहले नज़र को, अहले फ़िक्र को, अहले कलम को जगह देता है। इसलिए हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कैपिटल क्या बात है, मुंबई वाह है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। माफ़ी चाहता हूँ। शायद यही शेर सुनाने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, लेकिन बस उसका चेहरा उतरता चला गया। सुनिए साहब ये शेर, हाथ जोड़ के थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, आप भी बहुत पढ़े, मगर ये मज़मून मुलाज़ा कीजिए। पेश करता हूँ कि हर सांस उम्र भर किसी मरहम से कम न थी, हर सांस उम्र भर किसी मरहम से कम न थी। मैं जैसे कोई जख्म था बढ़ता चला गया। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं जैसे कोई जख्म था। हर सांस उम्र भर किसी मरहम से कम न थी। मैं जैसे कोई जख्म था बढ़ता चला गया। और शेर भी भूल लीजिए, पता नहीं क्या हुआ, एकदम से आवाज़ गिरफ्तार हो गई, लेकिन जहाँ तक होता है मैं पेश करता हूँ। हर जख्म मैं जैसे कोई जख्म था बढ़ता चला गया। मंजिल समझ के बैठ गए जिनको चंद लोग, मंजिल समझ के बैठ गए जिनको चंद लोग, मंजिल समझ के बैठ गए जिनको चंद लोग। मैं ऐसे रास्तों से गुजरता चला, हा, मैं ऐसे रास्तों से गुजरता चला गया। मंजिल समझ के बैठ गए जिसको चंद लोग। मैं ऐसे रास्तों से गुजरता चला गया। दुनिया समझ में आई, दुनिया समझ में आई, मगर आई देर से, मगर आई देर से। दुनिया समझ में आई। बस अब उसे पढ़ाया जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये शेर पूरी तरह आप तक पहुँचे और मुझे आप रुख्सत करें मोहब्बत के साथ। दुनिया समझ में आई, मंजिल समझ के बैठ गए जिनको चंद लोग। मैं ऐसे रास्तों से गुजरता चला गया। दुनिया समझ में आई, मगर आई देर से। अरे कच्चा बहुत था रंग उतरता चला। क्या बात है, कच्चा बहुत तरंग उतरता चला गया। मैं बहुत बहुत ममनून हूँ। मुकर्रर पढ़िए। असल में पढ़ना तो वो बहुत कुछ चाह रहे हैं हारून साहब, लेकिन ये है कि उनकी तबीयत जिस तरीके से है, और देखिए ये बुजुर्ग हैं, इनका दम हमारे लिए बहुत गनीमत है। आपकी सरपरस्ती सर, ये शेर कह रहे हैं, एक मरतबा फिर पढ़ दें आप। कोशिश करता हूँ, जरा थोड़े धीरे सुनाऊँ, पढ़ूँगा, आप सुन। दुनिया समझ में आई, मगर आई देर से। दुनिया समझ में आई, मगर आई देर से। कच्चा बहुत था रंग उतरता चला गया, कच्चा बहुत था रंग उतरता चला गया। आइए मैं और शेर सुनाता हूँ, तीन चार शेर जी। किससे नाराज हो, किससे नाराज हो, किस बात का शिकवा करना। किससे नाराज हो, किस बात का शिकवा करना। किससे नाराज हो, किस बात का शिकवा करना। छोड़ बैठे हो अगर खुद पे भरोसा करना। क्या बात है, वाह 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 वाह। छोड़ बैठे हो अगर खुद पे भरोसा करना। जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना। जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना। तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। क्या बात है, वाह वाह वाह। तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। और ये शेर आपकी नज़र पेश करता हूँ कि ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश। ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश। ये बम्बई है, ये मिसरा उठाओ, बम्बई में मिसरा उठना चाहिए। फिर ठोकरों को भी नहीं होती। यार नहीं तुझ पे भरोसा करना। तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश।
भाप लेती है किसे आता है सजदा कर। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। दबिस्तान थे, दिल्ली एक दबिस्तान हुआ करता था, लखनऊ एक दबिस्तान हुआ, दक्कन हैदराबाद एक दबिस्तान हुआ, लेकिन साहबान अब उर्दू का नसीबा ही ऐसा था कि इसे मुगल सल्तनत उस वक्त मिली जब मुगल बादशाह खुद पेंशन खार हो चुके थे। ऐसे में खास तौर से 1857 के बाद जब मजदूर अपना रुख मुंबई की तरफ लेके आए, जिसे हम उरूसुल बिलाद कहते हैं, शहरों की दुल्हन कहते हैं, तो यहां साहब जब मजदूरों ने इसका दामन थामा तो इस तरीके से थामा कि आज तक जुबान के साथ हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा उर्दू के स्कूल्स, 5000 उर्दू स्कूल्स आपके रियासत महाराष्ट्र में हैं। और ये इसलिए है कि ये जो मराठी लोग हैं इन्होंने कभी उर्दू को दूसरी जबान नहीं समझा। मराठी के लोग इन्होंने उर्दू को अपनी जबान समझा। इनके पास, इन्होंने इस जबान को खतरे की जबान नहीं समझा। इनके पास अपना बहुत खूबसूरत कल्चर था, उसके बावजूद इन्होंने इस जबान को समझा। आज सोशल मीडिया के आने के बाद सबसे ज्यादा मराठी के शायर उर्दू में शायरी कर रहे हैं। शायरी ऐसी हो रही है चक्रधर साहब की एक लाइन उर्दू है, एक मराठी है। ऐ खुदा इंसान को इंसानियत पहले सिखा, ऐ खुदा इंसान को इंसानियत पहले सिखा, भावना तू दे त्याला आनी थोड़ी लाश दे। बहुत खूबसूरत शायरी हो रही है। और मैं महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनसे कहना चाहूंगा कि जिंदाबाद हैं आप। जबान के हवाले से आपने जिस तरीके से इसको सहारा दिया, इसके चौक चौराहों पर मुंबई में, इसके चौक कभी इस्तांबुल कैफ में, कभी अवामी अदारे में, ऐसी जगहों पे मजदूरों ने इसको संभाला, इस जबान को। आइए हम आगे चलते हैं। हमारे दूसरे शायर, देखिए साहब, शायरी अच्छी करे ना करे आदमी, शायर नजर आना जरूरी है तो पशीमा क्यों है, ये वो दुनिया है जो अच्छों को बुरा जानती है। जनाबे मंजर भोपाली साहब से इल्तिमास है कि हज़राए करम आपकी समातों पे अपनी इंतहाई पुरअसर शायरी का निछावर करें। जनाब मंजर भोपाली साहब। हजरात, एक अरसे बाद मेरी बॉम्बे हाज़िरी हुई है। ये तारीख़ी मुशायरा महाराज सरकार और साहित्य उर्दू एकेडमी के ज़रिए तमाम मुनक़िद हो रहा है। चंद शेर पेश कर रहा हूँ। आली मरतबत जनाब वसीम साहब, अब्दुल्ला भाई और हमारे अशोक चक्रधर साहब, इम्तियाज़ भाई, सचिन साहब, इनकी खिदमत में पेश करता हूँ। समात फरमाइएगा। सितमगरों का है फरमान घर भी जाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। सितमगरों का है फरमान घर भी जाएगा। अगर मैं झूठ ना बोला तो सर भी जाएगा। अगर मैं झूठ ना बोला, अगर मैं झूठ ना बोला तो सर भी जाएगा। शेर मुलाजा फरमाइए। बनाइए ना किसी के लिए भी ताजमहल। क्या बात है। बनाइए ना किसी के लिए भी ताजमहल। हुनर दिखाया तो दस्ते हुनर भी जाएगा। हुनर दिखाया तो दस्ते हुनर भी जाएगा। ये माँ चलती है बच्चों के पाँव से जैसे। ये माँ चलती है बच्चों के पाँव से
उधर ही जाएंगी बच्चा जिधर भी जाएगा, उधर ही जाएंगी बच्चा जिधर भी जाएगा। आजाद एक मतला और एक शेर फिर एक गजल और एक छोटा सा गीत पेश करूंगा, समाप्त में गा। तमाम उम्र लड़ाई लड़ो उसूलों की, तमाम उम्र लड़ाई लड़ो उसूलों की, तमाम उम्र लड़ाई लड़ो उसूलों की, जो जी सको तो जियो जिंदगी रसूलों की, जो जी सको तो जियो जिंदगी रसूलों की। कोई शेर देखें जरा। मैं कब्र तक तो घसीटा गया हूँ कांटों पर, क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं कब्र तक तो घसीटा गया हूँ कांटों पर, मेरे मज़ार पे चादर चढ़ाओ फूलों की, मेरे मज़ार पे चादर चढ़ाओ फूलों की। गज़ल का मतलब आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इसमें एक शब्द है, एक लफ्ज़ आ रहा है कासा। कासा माने भिक्षा पात्र, भीख मांगने वाला कटोरा। लाजा फरमाइएगा, ये गज़ल आपकी खिदमत में ख़ास तौर से पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइएगा। जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते, सामने से आना पड़ेगा। जिंदगी के लिए नहीं, जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते, मांगने वाले से कासा नहीं मांगा करते, जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते, मांगने वाले से कासा नहीं मांगा करते। नई राह बनाने का हुनर हमको आता है नई राह, हमको आता है नई राह बनाने का हुनर, हम इतना नहीं मांगा करते। गज़ल का मक्ता हजरात, ये बेटियों के सिलसिले का मेरा मक्ता है। ये एक दुआ है, इस दुआ को अगर हम सब अपनी दुआओं में शामिल कर लेंगे बताओ मंजर भाई, तो दुनिया का एक खूबसूरत कलर और निखर के सामने आ सकता है। बहुत मुलाजा फरमाइएगा। बेटियों के भी लिए हाथ उठाओ, प्यार की कहानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। आज़ाद गीत का ये बंद बतौर ख़ास आपकी खिदमत में है, मुलाजा फरमाइएगा। धर्म जो तुम्हारा है, धर्म जो हमारा है, धर्म सबका प्यारा है, बस भरम ने मारा है। क्या बात है, क्या बात। धर्म पर झगड़ते हैं, धर्म पर जो लड़ते हैं, अपनी इस बुराई। टूटे चार पाई वही ठंडे पुरवाई रास्ता देखे, दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही रास्ता देखे। हाँ, टूटे चार पाई वही ठंडे पुरवाई रास्ता देखे।
चांद जवानी को, उसको चांद जवानी को कमर कहते हैं, उनकी सूरत देखिए, आज तो बड़ा खुशी का दिन है, यौम जमहूरिया है और खूबसूरत जगह, एक तारीख़ी जगह गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई में मुशायरा मुनक़्क़िद हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये शायरों के लिए बहुत ही ऑनर की बात है, इज़्ज़त की बात है कि वो आज के मुशायरे में शिरकत कर रहे हैं। आज के मुशायरे में वसीम भाई, मैं और अशोक चक्रधर साहब और दूसरे अब्दुल्ला भाई आज़मी साहब, इन लोगों ने शिरकत करी। बहुत खूबसूरत मुशायरा हुआ और बहुत प्यार से लोगों ने शायरों की हौसला अफजाई करी, उनके कलाम को पसंद किया। अगर शायरों की बात करें, आपका एक बड़ा नाम है पूरे हिंदुस्तान के अंदर शायरी, क्या कहना चाहेंगे मंजर साहब आज उर्दू को लेके और इस देश के हालात को लेके कुछ? देखिए, शायर हर हालात से निपट लेता है। हम जो देख रहे हैं अपनी आँखों से, हमारी कुदरत ने हमारी आँखों में एक डिजिटल कैमरा लगा रखा है जो हर लम्हे की तस्वीर शब्दों के माध्यम से बनाता है। आप जिस तरीके से हमारे इंटरव्यू लेके कैमरे में फिक्स करते हैं, हम कागज़ पे उस चीज़ को उतार देते हैं। तो हालात से घबराना नहीं चाहिए। इस वक्त सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में यही हालात हैं। महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, जंगों में मुब्तला हैं। तो ये वक्ती तौर की आंधी है। नफ़रत की आंधियाँ बहुत दिन तक टिकती नहीं हैं। फिर लोग आपस में मोहब्बत करते हैं, फिर मोहब्बतों के सहारे ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये एक फ़ेज़ है, ये फ़ेज़ जल्द से जल्द निकलेगा। और जहाँ तक उर्दू की बात है, तो उर्दू का जब तक आखिरी आदमी इस दुनिया में है, जब तक उर्दू बाकी है। घबराइए नहीं, उर्दू तरक्की कर रही है। मंजर जी, अगर हम शेर व शायरी की बात कर ले, दर्शक भी आपका शेर सुनना चाहेंगे और हम तो खास तौर पे क्योंकि मंजर जी को हमने हमेशा से सुना है और माशाल्लाह दिलों को छूती है ये शायरी। क्या कहना है? कोई शेर? देखिए, शेर आप कहते हैं, एक शायर की ऐसे से शेर कहते हैं, मगर सुनने वाले हज़ारों लाखों चाहने वाले आपके पूरी दुनिया में होते हैं। तो मेरे किस्मत अच्छी है कि मुझे बहुत सारे लोगों का प्यार मिलता है, मेरी शायरी को पसंद करते हैं। मैं एक शेर, एक मतला और एक शेर पेश करता हूँ कि शेर है कि दूर से देखते हैं वही अब मुझे अजनबी की तरह, जिन चरागों की लो में जला मेरा खून रोशनी की तरह। ये दूसरा शेर सुनाता हूँ मैं आपके। कोई बचने का नहीं, जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम तो महफूज हैं, तो कोई महफूज नहीं है इस दुनिया में। कोई बचने का नहीं, सबका पता जानती है, किस तरफ आग लगाना है हवा जानती है। उजले कपड़ों में रहो या के नकाबें डालो, तुमको हर रंग में ये खल्क़ खुदा जानती है। आंधियाँ जोर दिखाएं भी तो क्या होता है, गुल खिलाने का हुनर बादे सबा जानती है। और महाराष्ट्र के अंदर उर्दू को लेके आपको अवार्ड भी मिला है, क्या कहना चाहेंगे उर्दू को लेके? ये ज़बान जो है उर्दू, ये सिर्फ मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, मेरे जिस्म का हिस्सा है, ऐसा मैं समझता हूँ। इस उर्दू ने मुझे बहुत कुछ दिया है और जिनकी वजह से मेरी ज़िंदगी में ये उर्दू आई, वो पहली शख्सियत मीना कुमारी जी, मीना आपा, उनकी बदौलत मेरी ज़िंदगी में उर्दू आई। और उसके बाद मजरूह सुल्तानपुरी साहब, उन्होंने मुझे सीख दी। एक तरह से देखा जाए तो वो मेरे उस्ताद हैं। और पहले तो मजरूह साहब कहा करता था, बाद में वो मेरे अब्बा हुए और अब्बा अभी तक मेरे लिए वो अब्बा ही हैं। महाराष्ट्र के अंदर मराठी के नाम पे मराठी की उपाधि से नवाजा जाता है, लेकिन आज उर्दू सुन के मैं भी खुश हो गया। क्या कहना चाहेंगे इसको? आप अगर खुश हुए हैं तो उससे ज़्यादा बड़ी बात मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती। बिकॉज मैं यहाँ पे जो कुछ मुझे सुनने वाले हैं, जो लोग हैं, उनको खुश करने के लिए ही आया हूँ मैं क्या कहते हैं, मेरा पैगाम मोहब्बत है। सर, कोई शेर सुना देंगे सर? कोई शेर, कोई भी एक शेर? बिल्कुल सुना सकता हूँ। शेर मेरा है कि तेरा वजूद दिन में ना तो शब में है शफ़क़, शफ़क़ मेरा तखल्लुस है। तेरा वजूद दिन में ना तो शब में है शफ़क़, ये रंग आसमां का तुझे तोड़ना पड़ा। उर्दू
से बॉलीवुड की अगर बात कर ले, बॉलीवुड के अंदर उर्दू जो है हमने पिछले 50 सालों से हम देखते हुए आए, बॉलीवुड और उर्दू का चोली दामन का साथ है। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे इसके? हमारी बॉलीवुड में एक ज़बान बोली जाती है जो ना हिंदी है ना उर्दू है, दोनों का इम्तिजाज है, मिश्रण है, और उस ज़बान को हम लोग हिंदुस्तानी कहते हैं। मेरे लिए ये एक नया तजुर्बा है। आमतौर से 26 जनवरी पे हमें राजपथ के आसपास रहना होता है, कभी कमेंट्री के लिए, कभी कुछ लिखने के लिए, लेकिन ये पहला मौका है जब 50 बरस में मैं बाहर निकला हूँ वहाँ से, और वो भी गेटवे ऑफ इंडिया के सामने इतनी सारी जगर मगर में खड़े रह के कविताएं सुनाना, बैठ के कविता सुनाना और सुनने वालों के दिल में उतर जाने का सा एहसास होना, ये मुझे यहाँ हुआ। हालांकि शोर शराबा है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो अपने शायर को, अपने कवि को बहुत नवाजते हैं, ये तो मैंने देखा है। समीर जी, आज 26 जनवरी का मौका है जी, मीडिया पे परफॉर्मेंस आपका भी था, वाकई में लोगों का दिल जीत लिया आपने, क्या कहना है? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे शब्द बोले मेरे लिए। मैं बॉम्बे में परफॉर्म करती रहती हूँ, मेरी कर्म भूमि है, मुझे यहाँ रहते हुए भी अब बहुत साल हो गए हैं, और लेकिन अब कह सकते हैं कि आज के दिन परफॉर्म करना 26 जनवरी को, वो भी गेटवे ऑफ इंडिया पर, मेरे लिए बहुत ही प्राइड की बात है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मुझे बहुत ही खुशी का एहसास हो रहा है। बॉलीवुड में उर्दू और मुशायरा दोनों चीज़ को कहीं ना कहीं कंबाइन किया जाता है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज मुझे लगता है जो बॉलीवुड है वो हमारी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है, और कोई भी ऐसी फिल्म नहीं है, कोई भी ऐसा वेब सीरीज़ या सीरियल नहीं है जिसमें ये सारी भाषाएं नहीं यूज़ होती, और पोइट्री के बिना बॉलीवुड म्यूज़िक तो बहुत ही अधूरा है, स्पेशली उर्दू पोइट्री के बिना। जितने भी रोमांटिक गाने हैं या हर मूड के गाने उर्दू पोइट्री में आप सुनते हैं, और थैंकफुली कई बार उर्दू पोइट्री गानों के ज़रिए छोटे बच्चे भी सीखते हैं। मैं देश को यही मैसेज देना चाहूँगी कि सबसे बड़ा धर्म ह्यूमैनिटी है, इंसानियत को ही सबसे बड़ा धर्म समझे, बस आपस में प्यार से रहें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, इसलिए हमेशा सबसे प्यार से रहो और पीसफुली रहो, भाईचारा बना रहे, बस यही मेरी दुआ है। के लिए मनाई जाएगा, और 3 दिन आने वाले साल में 26 जनवरी से 30 जनवरी तक लगातार 3 दिन यहाँ प्रोग्राम होगा। आज हमने देखा वक्त की कमी की वजह से इतना अच्छा प्रोग्राम हमारे सभी, इनकी पूरी टीम और मज़हर भाई की पूरी टीम ने एक इतना अच्छा प्रोग्राम, ये हिंदुस्तान की मुंबई और मुंबई का गेट ऑफ इंडिया वहाँ प्रोग्राम रखा है। इसके बाद का प्रोग्राम औरंगाबाद संभाजी नगर में होगा, और वो बीबी के मकबरे के पास होगा। एक अच्छा प्रोग्राम फिर से हमारे मराठवाड़ा के लिए, सेकंड प्रोग्राम हर साल हम 3 प्रोग्राम मनाने का हमने फैसला किया है। पहला प्रोग्राम आज हो गया, हमारी कुंदन मैडम, ये एक बहन ने यहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग करते समय सारी चीज़ का एहसास रखा, नाम भी एहसास दिया, और उतने एहसानों के संगात लोगों का, मुंबईकरों का और मुंबई के सारे कलाकारों को, देश भर के कलाकारों को यहाँ बुलाया। मैं मेरे से ज़्यादा इसमें जो मेहनत, इसमें जो प्लानिंग की गई वो कुंदन मैडम ने की है। एक अच्छी हमारी सचिव, सेक्रेटरी और महाराष्ट्र के तमाम लोगों को मैं हमारी बहन के तरफ से मुबारकबाद दूंगा। आज का हमारा जो 26 जनवरी, ये दिन हमारे डिपार्टमेंट ने कई बरसों से हर साल की तरह इस साल भी, लेकिन एक दिन के बजाय 3 दिन का होगा। और मैडम, इसके बाद में हमारा औरंगाबाद संभाजी नगर में जो है बीबी का मकबरा, बहुत अच्छा एक मुकाम है, देश के गिने चुने नामों में एक नाम है। जैसा हमारा गेट ऑफ इंडिया है, वैसा प्रोग्राम हमारा 3 महीने के भीतर, क्योंकि अभी आचार संहिता लगने वाली है और आचार संहिता के बाद होगा और आपके हिसाब से होगा। ये हमारी बहन ने आपके संग जो कलाकारों को यहाँ मौका दिया है, उनसे जो आज हिंदुस्तान के बहुत अलग अलग लोग यूट्यूब के ऊपर बहुत देख रहे हैं, क्योंकि थोड़ा मुंबई में हमारे जरंगे पाटिल साहब आए हैं, उनका भी प्रोग्राम चल रहा है। तो इसके लिए आज का प्रोग्राम अचानक, ये हमारा हर साल की तरह है, उनका ये जो उनकी जो मांगे हैं, डिमांडें हैं, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी ज़रूर पूरी करेंगे। लेकिन मुझे यही आपका कलाकारों का, मैं इस खाते का मिनिस्टर इस नाते से, सचिव इस नाते से, हम दोनों भी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इतने अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ हैं। हमने देखा
के वसीम बरेली जी के और मंजर भोपाली, सचिन जी पिड़गांवकर, अशोक जी चक्रधर, आबेद जी आज़मी, श्रीहरि जी, हर्षदीप जी कौर, शबाब कादरी, अभी आखिरी का कम मिला साबरी साहब को, जिनको कम टाइम मिला है उन सबको हमारे यहाँ कहीं एमएलए आए, कहीं हमारे सचिव महोदय आए, यहाँ हर किस्म का आदमी जिसको इसका इंटरेस्ट है, जिसको इसकी चाहत है, ऐसे कलाकारों के लिए मैं कुंदन मैडम का मेरी तरफ से, मैं इस खाते का मंत्री इस नाते से उस बहन को तहे दिल से मुबारकबाद दूंगा।